दीदी सुना, मैं कोई कहानी सुनाऊं? मैं सुनाऊंगी। उसके बाद आप सुनाना। एक बार की बात है, गणेश जी नहीं, माता पार्वती भोले बाबा बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। फिर माता पार्वती ने बोला, भोलेनाथ को शायद से कहीं जाना हुआ, तो बोला, भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ ने बोला, पार्वती मैं अभी आता हूँ। पार्वती ने सोचा, मैं तो घर पे अकेली हूँ, कैलाश पर्वत पे मैं अकेली हूँ, तब मैं क्या करूँ? उन्होंने अपने मेट के महल से एक पुत्र बनाया, उन्होंने उनके प्राण डाल दिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला, पुत्र सुनो, तुम द्वार का ध्यान रखना, मैं स्नान करके आ रही हूँ। तब क्या हुआ? उन्होंने द्वार का ध्यान रखा। फिर तब भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने बोला, हे पुत्र तुम कौन हो? हट जाओ यहाँ से। पर गणेश जी ने बोला, मैं नहीं हटूंगा, माता की आज्ञा ने, माता ने बोला है कि किसी को अंदर आने मत देना। फिर मैं आपको आने कैसे दूं? मुझे माता की आज्ञा पूरी करनी है। तब क्या हुआ? जब गणेश जी, भोलेनाथ को क्रोध आया, फिर सारे भगवान आ गए, विष्णु और ब्रह्मा जी, ये सब सारे भगवान आ गए। हाँ, ब्रह्मा जी भोलेनाथ क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने क्या किया? अपना त्रिशूल उठाया, सीधा गणेश पे वार करने के लिए भेजा। गणेश ने भी अपना हथियार उठाया, उन्होंने भी भोलेनाथ पे वार करने के लिए भेजा, पर गणेश जी का हथियार छूट गया और उनकी सीधा गर्दन में चले गई, वो त्रिशूल चले गया और वो सीधा चले गया चंद्रमा के, मतलब चले गया कहीं और तब क्या हुआ? जैसे उनको गिरने की आवाज आई माता पार्वती को, माता पार्वती बाहर जल्दी आई। फिर जोर जोर से रोने लगी और बोल रही थी, हे देव, आपने ये क्या किया मेरे पुत्र का? देखो। और तब क्या हुआ? भोलेनाथ जी ने बोला, ऐसे बच्चे का सिर लाओ जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। तब क्या हुआ? उन्होंने अपने सैनिकों को बोला, तब सैनिक चले गए। उनको दिखा एक हाथी का बच्चा जिसकी माँ पीठ की तरफ सो रही, पीठ की केवल सो रही थी उसकी तरफ। तब क्या हुआ? उन्होंने उसका सर काट के, हाथी के बच्चे का सर काट के, तब क्या लगा दिया उन्होंने गणेश के सिर पर। फिर उन्होंने प्रार्थना की थोड़ी, फिर सिर जुड़ गया। फिर माता रोने लगी कि आपने ये क्या किया? हाथी का बच्चे का सिर क्यों लगाया? फिर भोलेनाथ ने बोला, हे पार्वती, जब मैंने उसका सिर काटा तो वो मंगल की ओर चले गया, तब से उनका नाम रखा गया गणेश। भोलेनाथ जी ने बोला, पहले गणेश जी की पूजा होगी तभी सारे कार्य पूरे होंगे। गणेश जी की जय।